नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा व्याकरण के हृदय अर्थात कारक पे होगी। कारक को व्याकरण शास्त्र का हृदय भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग व्याकरण शास्त्र के हृदय के विषय में पढ़ेंगे, कारक पे। और यह कारक जो है वह वाक्य के अभिप्सित अर्थ को बोधित करने का काम करता है। वह क्या कह रहा है उसके इच्छित लक्षित जो अर्थ है उसको वह बोधित कराने का काम कारक ही करता है। तो फिर चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए आपको जहाँ तक दिख रहा होगा तो कारक के विषय में क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया का जो अन्वय हो मतलब संबंध हो, क्रिया का जिससे संबंध हो वह कारक कहलाता है। आगे दे रहा है हिंदी में परिभाषा इसका लिखा गया यहाँ, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट साक्षात जिसका संबंध हो क्रिया के साथ वही कारक कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में केवल 6 कारक माने गए हैं। संबंध और संबोधन कारक संबोधने च से प्रथमा माना गया है, कारकों के अंतर्गत नहीं माने जाते। संबोधन कारक को संबंध कारक को तो कारक नहीं माने गए हैं, लेकिन संबोधन कारक को संबोधने च से प्रथमा माना जाता है और संबंध कारक जो होते हैं उसे कारक के अंतर्गत रखा ही नहीं जाता। क्यों ऐसा ही, इन सारे विषयों पे भी हमारी चर्चा होगी। देखिए आगे उसके बाद दे रहा है कि हिंदी में, लेकिन हिंदी में कारक की संख्या कितनी होते हैं? हिंदी में कारक की संख्या 8 माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में केवल 6 ही माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में वो 8 माने जाते हैं। फिर भी अनुवाद की सुविधा के लिए 8 कारक मानकर उनके साथ 8 विभक्ति बैठाई जाती है। 8 विभक्ति बैठाई जाती है, लेकिन फिर भी संस्कृत में विभक्ति कुल 7 ही होते। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है जिसे प्रथमा के अंतर्गत रख लिया गया है। तो संस्कृत में कुल 7 विभक्ति है, लेकिन वह हिंदी में 8 विभक्ति भी मानी जाती है, 8 कारक भी माने जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं। जैसे वाक्य, जैसे राम घर जाता है, राम घर को जाता है, आपको दिख रहा होगा घर को जाता है। तो यहाँ पे जाना क्रिया राम ही कर रहा है, तो राम के साथ क्रिया का डायरेक्ट संबंध है, इसीलिए इसको कारक मानेंगे। लेकिन अगर ये देखते हैं कि राम का भाई घर जाता है, राम का भाई घर जाता है, तो यहाँ जो कर्ता राम हुआ वह जाने का क्रिया के साथ संबंध राम का ना होकर के भाई का हुआ, अतः राम का डायरेक्ट संबंध इससे नहीं है, इसीलिए इसे हम कारक नहीं मानते हैं। लेकिन हिंदी में वाक्य आदि है उसके अनुवाद करने के लिए हमें इसे भी कारक के अंतर्गत रखा जाता है, जो षष्ठी के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट संबंध न होने के कारण संस्कृत में इसे हम लोग कारक नहीं मानते हैं, षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। और एक आपका संबोधने च जो है, संस्कृत में आपको यदि कभी आगे पढ़ने का मौका मिला तो आप पढ़िएगा। तो प्रथमा विभक्ति करने के लिए एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इस सूत्र से प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिणाम अर्थ में, मात्रा अर्थ में इत्यादि अर्थों में, वचन आदि इत्यादि अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके जस्ट नीचे पाणिनि महोदय जी ने सूत्र लिखा संबोधने च। संबोधने च कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे से या इसमें प्रथमा होगी, इसके साथ साथ संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होगी। तो उससे यहाँ क्या हो गया है आपका कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति उसी संबोधने च सूत्र से यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो गया है। तो एक जो अष्टमी में जिसे आप मानते थे वह प्रथमा में आ गया तो 7 हो गए, और उसके बाद संबंध कारक को कारक माना ही नहीं गया तो एक वो कम हो गए, तो कुल मिलाकर संस्कृत में 6 कारक हुए। लेकिन हिंदी में वही 8 माने जाते हैं।
फिर भी अनुवाद की सुविधा के लिए 8 कारक मानकर हम 8 विभक्ति बैठाते हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत में विभक्ति 7 होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे विभक्ति एवं चिन्ह आदि दिया गया है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, या फिर इसे हिंदी में हम इसी के जगह पे इसे हम अष्टमी के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, हिंदी भाषी जो छात्र होंगे इसे अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। यही हिंदी में 8 हो जाते हैं, अष्टमी इसको हो जाता है, अष्टमी ऐसा हो जाता है ना। संबोधन को ही अष्टमी भी कहते हैं हिंदी में। अब इसके देखते हैं कारक कौन कौन है। तो कारक देखिए यहाँ कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक है। इसके चिन्ह क्या है? ने, को, से संबंध, द्वारा, को के लिए, से अलगाव, का के, की, रा, रे, री, में पर। यहाँ हे होगा, से नहीं होगा, यहाँ हे होगा। हे, अजी, हे, अरे, अहो, अजी, भो आदि ये हो गए, चिन्ह हो गए। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका ऐसे भी आप याद कर सकते हैं सीरियली नंबर से। कर्ता ने, कर्म को, करण से संबंध, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे, भो आदि हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है? तो पंचमी विभक्ति। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? यहाँ पे को चिन्ह है। तो आप ऐसे याद कीजिएगा, हिंदी भाषी में ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो से अलगाव चिन्ह हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा संबंध में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। चिन्ह क्या है? काके, की, रा, रे, री है। तो आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। तो ये छोटी सी कक्षा कारक के विषय पे हुई। पार्ट 2 बहुत जल्द आपको प्राप्त होगा और उसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। कर्ता किसे कहते, कर्म किसे कहते, करण किसे, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि किसे कहते। इन सारे को परिभाषा के साथ हम लोग बहुत जल्द अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। बाकी कक्षा के अंत तक आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।